कौन राहुल, ये रहे राहुल, आज दिन भर ट्रेंड क्यों करने लगा। अखिलेश यादव ने स्पीकर ओम बिरला को क्या नसीहत दे डाली। असदुद्दीन ओवैसी को स्पीकर की कुर्सी से खड़े होकर ओम बिरला क्यों बिठाने लगे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि मैं आजाद लोगों की आवाज हूं और सदन में बोलता ही रहूंगा। अचानक स्पीकर की कुर्सी से खड़े होकर सांसदों को नसीहत दे डाले स्पीकर ओम बिरला और चेतावनी भी दी कि अगले 5 सालों तक दोबारा ये बात मुझे न कहना पड़े। सदन में आज धारा 370 पर बहस एक बार फिर से क्यों छिड़ गई। पिछले साल कुंवर दानिश अली को संसद में अपशब्दों से नवाजा गया था, आज फिर से वो मुद्दा एक बार संसद में गरमाया है। स्वागत है आप सभी का, मैं असरार अहमद। आज हम बात करेंगे कि जब संसद का दूसरा दिन चल रहा था तो तमाम सांसद पहुंचे हुए थे, क्या कुछ हुआ दिन भर, हम उस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहला मुद्दा कि कौन है राहुल, ये रहे राहुल, आज दिन भर ट्रेंड क्यों किया। कि जब चुनावी रैलियां हो रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टीवी मीडिया को इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि कौन राहुल, मैं तो राहुल को जानता ही नहीं। और आज जब राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बने, स्पीकर को उनके आसन तक पहुंचाने का जब समय आया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी साथ गए। उसके बाद से ये ट्रेंड करने लगा कि कौन राहुल, ये रहे राहुल। अभी तो आगे और भी सारी चीज़ें होनी हैं। ये तमाम चीज़ें, ये तमाम बातें सोशल मीडिया पर कही जाने लगी और शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि आगे आगे देखिए होता क्या है। तो इसका मतलब ये साफ संकेत है कि राहुल गांधी को नेता विपक्ष बनाकर इस बात का संकेत दिया गया है कि आने वाला जो 5 साल होगा वो नरेंद्र मोदी के लिए मुश्किलों भरा होने वाला है। और दूसरी बात कि जब अखिलेश यादव ने स्पीकर ओम बिरला को बधाई देने खड़े हुए तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से आपने 5 साल सदन चलाया, सांसदों को आपने निलंबित किया, 150 से ज़्यादा सांसद निलंबित किए गए। आज के भारत के इतिहास में इतनी बड़ी संख्या में सांसदों को कभी भी निलंबित नहीं किया गया था। तो वो चीज़ें दोबारा अब सदन में नहीं होनी चाहिए। अगर आप सत्ता पक्ष के साथ हैं, उन पर आपका रहम रहता है, तो विपक्ष के सांसदों पर भी आप अपनी नज़रें कर्म करिए। और उसके बाद अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कह दिया कि ये जो निलंबन आप कर रहे हैं ये किसी भी सूरत में अब बर्दाश्त नहीं होगा। इसीलिए 5 साल अब किसी भी सांसद को निलंबित ना किया जाए, इसके बारे में ना सोचा जाए। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि संसद आपके इशारे पर चले, सदन आपके इशारे पर चले, कहीं ऐसा ना हो कि किसी और के इशारे पर आप सदन को चलाने लगें। असदुद्दीन ओवैसी जब खड़े हुए स्पीकर को बधाई देने के लिए तो स्पीकर ओम बिरला खड़े होकर उनको बिठाने लगे। तब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप सत्ता पक्ष के साथ रहते हैं, इसीलिए विपक्ष में जो हैं उन पर भी आप नज़र बनाए रखें, उनको भी टाइम दें अपनी बात रखने का, क्योंकि हम 1-2 सांसदों वाले लोग हैं, इसलिए हमें भी टाइम मिलना चाहिए ताकि हम अपनी बात कर सकें। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम एक ऐसे समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिसका 4% लोग सदन में आए हैं, इसलिए हमारी भी बात यहाँ पर होनी चाहिए। जब चंद्रशेखर आज़ाद को मौका मिला स्पीकर को धन्यवाद देने का, तो चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ तौर पर कह दिया कि मैं एक ऐसे समाज से आता हूं जिन लोगों को दबाया गया है, जिनकी आवाज़ नहीं उठाई जाती है, इसीलिए मैं आज़ाद लोगों की आवाज़ हूं और सदन में बोलता रहूंगा। आपको पता होगा कि जब चंद्रशेखर आज़ाद ओथ लेने आए थे तो उसी समय बीजेपी के नेताओं ने कहा कि बस करिए, क्या आप यहाँ पर भाषण देने आए हैं। तो उसी वक्त चंद्रशेखर आज़ाद ने पलटवार करते हुए कहा था कि इसीलिए तो आया हूँ, भाषण भी दूंगा और अपनी बात भी करूंगा। 18वीं लोकसभा की कार्रवाई देखने में बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि ऐसे ऐसे नेता चुन कर आए हैं जो कई निर्दलीय हैं, वो किसी भी पार्टी के दबाव में नहीं रहेंगे। जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद, उन्होंने आज साफ तौर पर कह दिया कि मैं आज़ाद लोगों की आवाज़ हूँ और सदन में बोलते रहूँगा, कोई भी मुझे चुप कराने की हिम्मत नहीं कर सकता है। यानी उन्होंने स्पीकर को साफ तौर पर यह कह दिया है कि मुझे आपको टाइम देना होगा, क्योंकि मैं एक ऐसे समाज से आता हूं कि जिनकी आवाज़ को हमेशा दबाया गया है। एक बार फिर से आज कुंवर दानिश अली का मामला सदन में उठा। जब कश्मीर से निर्दलीय सांसद चुन कर आए, उन्होंने कहा कि पिछले साल यानी 17वीं लोकसभा में सांसद दानिश अली को यहीं पर गालियाँ दी गई, उनको न जाने किन किन शब्दों से नवाजा गया, लेकिन आप स्पीकर थे, आप खामोश रहे, उन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं।
और उसके बाद धारा 370 पर भी हंगामा हुआ। उन्होंने कहा कि धारा 370 को ख़त्म किया गया, लेकिन कोई बहस नहीं हुई। लेकिन स्पीकर ओम बिरला खड़े होकर कहते हैं कि बहस हुई है, आपको ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीत कर सदन पहुंचे पप्पू यादव ने भी जब ओथ ली तो उसी दिन बता दिया कि 5 साल वो किस तरीके से सदन में रहने वाले हैं। जब वो ओथ ले रहे थे और वो पूर्णिया जिंदाबाद, बिहार को पूर्ण राज्य का दर्जा मिले, रीनीट का वो नारा लगा रहे थे, तो बीजेपी के जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ठीक है हो गया, आप चुप हो जाइए। तो पप्पू यादव ने पलट कर कहा कि 6 बार का सांसद हूँ, 6वीं बार चुन कर आया हूँ, आपसे ज़्यादा अनुभव है और आप मुझे न सिखाइए कि मुझे क्या कुछ बोलना है। तो पप्पू यादव ने भी साफ तौर पर ये बता दिया कि आने वाला 5 साल मैं सत्ता से सवाल करता रहूँगा, सत्ता से सवाल पूछता रहूँगा और अपने लोगों की आवाज़ उठाता रहूँगा। जिस तरीके से राहुल गांधी ने कहा कि ये मायने नहीं रखता है कि विपक्ष के नेताओं को कितना समय मिला है, ये मायने रखता है कि देश की आवाज़ सदन में कितनी गूंजती है। अखिलेश यादव ने कहा कि आप सांसदों को निलंबित करते आए हैं, लेकिन इस बार ऐसा ना सोचिएगा कि सांसद फिर से निलंबित किए। भारतीय जनता पार्टी पूरे जोर शोर से उठा रही है कि जिस तरीके से इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल की घोषणा की थी, इमरजेंसी लगाई थी, तो आज ओम बिरला ने यह भी कहा कि ये सदन उसकी निंदा करता है कि जिस तरीके से देश में आपातकाल की घोषणा की गई, नेताओं को जेल में डाला गया, इसीलिए ये सदन इसकी निंदा करता है। उसके बाद फिर संसद में हंगामा होना शुरू हो गया। तमाम नेता जो विपक्ष के हैं वो अपने कुर्सियों से खड़े होकर ये कहने लगे कि इस पर बात नहीं होनी चाहिए, बल्कि देश में बेरोजगारी पर बात हो, महंगाई पर बात हो, पेपर लीक लगातार हो रहा है, उस पर बात होनी चाहिए। उसके बाद स्पीकर ओम बिरला ने खड़े होकर कहा और तमाम सांसदों को बिठाने की कोशिश करी। जब नहीं माने तो उन्होंने कहा कि जब स्पीकर अपनी कुर्सी से खड़ा हो जाए तो तमाम सांसदों को बैठ जाना चाहिए। ये बात मैं अब दोबारा नहीं कहूँगा, इसीलिए 5 साल ये बात मुझे ना कहना पड़े, जब भी मैं खड़ा हो जाऊँ तमाम सांसद अपनी कुर्सियों पर बैठ जाएं। तो एक बार फिर से लोग अब ये कह रहे हैं कि स्पीकर ओम बिरला ने धमकी देते हुए ये बात कही है कि जिस तरीके से 5 साल उन्होंने सदन चलाया, दोबारा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये चाहते थे कि ओम बिरला फिर से स्पीकर चुन कर आएँ, क्योंकि ये एक ऐसी कुर्सी होती है कि जो पूरे सदन को चलाता है। आपको पता होगा कि पिछले लोकसभा में किस तरीके से विपक्ष के नेताओं का माइक बंद किया गया। राहुल गांधी लगातार भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से जनता के बीच गए और उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया कि जब मैं आवाज़ उठाता हूं जनता की तो मेरा माइक बंद कर दिया जाता है। स्पीकर साहब खड़े होते हैं, माइक बंद कर देते हैं, फिर मेरी आवाज़ किसी को सुनाई नहीं देती है। तो इस बार भी ऐसा ना हो। लोग अब आशंका जता रहे हैं कि पहले दिन ही स्पीकर ओम बिरला ने ऐसी चेतावनी क्यों दे डाली है। तो ये तमाम चीज़ें आज सदन में हुई और सदन में काफ़ी हंगामेदार भी रहा है। अब आने वाला 5 साल आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जनता ने विपक्ष भी मजबूत दिया है और सत्ता पक्ष के पास इतना नंबर नहीं है कि वो अपनी मनमानी कर सके। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाए थे, लेकिन इस बार एनडीए की सरकार है, 2-3 बड़े बड़े सहयोगी दल हैं, अगर वो नाराज़ हो जाते हैं और वो विपक्ष के साथ चले जाते हैं तो सरकार गिर जाएगी। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो चाहेंगे इस बार वो नहीं होने वाला है। समाजवादी पार्टी के 37 सांसद चुनकर आए हैं। आपको याद होगा कि यूपी विधानसभा में जब अखिलेश यादव के विधायक बैठते थे और अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ के सामने होते थे तो वहां पर भी ऐसी ही बहस आपको देखने को मिलती थी। और अब 37 सांसद पहुंच चुके हैं सदन में, तो ये काफ़ी रोचक होगा और कार्रवाई देखने लायक होगी और बहुत ही मज़ेदार होगी। आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें।